नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज महात्मा गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, वहाँ पर हम हैं अहमदाबाद। महात्मा गांधी की यह कर्म भूमि है। कई सालों तक महात्मा गांधी जी इन्होंने यहाँ पे वास्तव्य किया है। साथ में कस्तूरबा जी हैं और उनके सहयोगी हैं। इसके साथ ही कुछ साल यहाँ पे उनके शिष्य, जिसे पट्ट शिष्य कहते हैं, वो आचार्य विनोबा भावे, वो भी यहाँ पे रहे थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलन यहाँ से शुरू हुए हैं। लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी जो है देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बन गए, और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बनने के बाद जो भी सत्याग्रह इस देश में हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, बाद में ये जिसे हम नमक सत्याग्रह बोलते हैं, दंडी सत्याग्रह, इसकी भी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब यहाँ पे हम कई घंटों से हैं। यहाँ पे जो प्रदर्शनी है वो हम देखेंगे क्या कहते हैं गांधी जी। गांधी जी हमसे बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं देखो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वाला सिद्धांत मैं नहीं मानता। उसे नंगे रूप में देखे तो उसका अर्थ यह होता है कि 51% लोगों के हितों की खातिर 39% लोगों के हितों का बलिदान किया जा सकता है, बल्कि कर देना चाहिए। यह एक निर्दयी सिद्धांत है और मानव समाज को इससे बहुत हानि हुई है। सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जाए, यही एकमात्र सच्चा, गौरवपूर्ण और मानवीय सिद्धांत है, और इसे पूर्ण आत्म बलिदान के द्वारा ही अमल में लाया जा सकता है। गुजराती भाषा में और अंग्रेजी में यहाँ पे बताया है, गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया। मनुष्य मात्र के अटल गौरव का, हर मनुष्य के गौरव का, वह राजा हो या प्रजा, आज़ाद हो या गुलाम, गोरा हो या काला, गेहूं वर्ण हो या पित्त वर्ण, उन्होंने उस दर्शन को नाम दिया सत्य एवं अहिंसा। यही है राष्ट्रभक्ति, यही है धर्म। चलो आगे चलते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलू यहाँ पे हम देख सकते हैं। अरे गुजराती और मराठी हम साम्य लगता है। हम आश्रम एक विचार, सीमा एक है, गुजरात की महाराष्ट्र की लिपि एक है। गांधी जी ने 25 मई 1915 को भारत में अहमदाबाद के कोचरब विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया। कोचरब आश्रम जो बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले में किराए पे था, आज़ादी के संघर्ष का एवं समाज सुधार का प्रमुख केंद्र यह बन गया। मेरी मांग तो यह थी कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा, ऐसा वो कहते थे। और भी यहाँ इंफॉर्मेशन है, हम देख सकते हैं। मुख्य आश्रमवासी यहाँ पे कौन कौन हुए हैं इस आश्रम में? मगनलाल गांधी, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जमनालाल बजाज, किशोरीलाल मशरूवाला, नरहरी परीख, मेडी लीन स्लेट जिसे मीराबेन कहते हैं, महादेव देसाई, विनोबा भावे, कारेलाल, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे, ऐसे गांधी जी के सहयोगी और मुख्य आश्रमवासी यहाँ पे हुए हैं। इनमें से लगभग सभी गांधी जी के शिष्य रहे हैं। दांडी कूच 12 मार्च 1930, ऐसा हम ये महसूस कर सकते हैं। आश्रम के जीवन की सरलता एवं अनुशासन, द सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ आश्रम लाइफ। एकादश व्रत इन्होंने बताए हैं, इनका पालन हमको करना चाहिए।
क्या है वो? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, स्वाश्रय, अभय, स्वदेशी, अहिंसा, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म संभाव। यह जो एकादश व्रत है यानी 11, उनका हमें पालन जो है करना चाहिए। लेटर टू दरबार गोपाल दास फ्रॉम गांधी जी। आश्रमवासी जो है इसके बारे में यहाँ पे और कौन से यहाँ पे आश्रमवासी? काली बहन और दुर्गा भाई दाफड़ा, लक्ष्मी बहन मारुति शर्मा, गंगा बहन और रामजी भाई बढ़िया, हरक जी बढ़िया, रत्ना जी बोरीसा, लालजी भाई परमार। मगन निवास यहाँ पे है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखें ये आचार्य विनोबा भावे, यहाँ पे हमको माफ़ करो समझ में नहीं आता क्योंकि गांधी जी भी उस समय जो है ऐसे दिखते थे। यहाँ पे कविवर टैगोर और गांधी अहमदाबाद में, तो उस समय का यह फोटो जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं। और भी इस आश्रम में क्या क्या बताया है वो हम अगले सत्र में हम देखेंगे। यहाँ पे जो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, पंडित नेहरू भी गांधी जी को गुरु मानते थे। गांधी जी हेरिटेज पोर्टल साबरमती आश्रम, और भी जो जानकारी है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। नरसिंह मेहता और महात्मा गांधी इनकी जन्मभूमि एक ही है, वो है पोरबंदर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव उन्हें ही कह सकते हैं जो पराई पीड़ जानते हैं और कुछ अच्छा कार्य, अच्छा सहयोग कर सकते हैं।